दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में लाभ और हानि का 6वां क्लास देखेंगे। आइए, और इससे पहले क्लास में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करिएगा। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। 6वां क्लास का क्वेश्चन है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का 5 संबंधित 4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने पर कितने % का लाभ होगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। क्वेश्चन है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5 संबंधित 4 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने % का लाभ होगा। क्या विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है 5:4। ठीक है, इसमें लाभ पूछ रहा है, तो इसमें विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तो इसे लिख सकते हैं विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 4। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी क्या हुआ है, इसमें लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य क्या है, 5 है, क्रय मूल्य क्या है, 4 है। विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य क्या है, 4। ठीक है, देखिए 4 हो गया, तो लाभ कितना हो गया, 1 हो गया। और लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य, लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। यही होगा ना। लाभ हमने कितना निकाला, 1 निकाला है, तो लाभ पर 1 रख लेंगे। क्रय मूल्य हमने कितना निकाला है, क्रय मूल्य 4 हो गया, गुणे 100। ठीक है, अब देखिए इसे कर सकते हैं 1/4 गुणे 100। 100 को देखिए 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, 4 × 5 = 20, यानी 1 गुणे 25। 1 गुणे 25 का मतलब क्या हो गया, 25%। लाभ कितना आ गया, 25%। ऐसे नॉर्मली लाभ कितना आया, 1 रुपए का। अब परसेंट में लाभ कितना आया, 25% का। तो देखिए क्वेश्चन दिया था ना कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो इस पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले हम लोग इसके माध्यम से क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, उसको देखेंगे। तो विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य बराबर 5:4, यानी जो फर्स्ट वाला बराबर होगा विक्रय मूल्य होगा, जो सेकेंड वाला होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 5 हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया। तो लाभ का हम लोग को फार्मूला पता है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की तरह हमने निकाला है 5, क्रय मूल्य कितना निकाला है, 4। तो हमने 5 में से 4 घटा 1 आ गया। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना आया है, 1 आया। क्रय मूल्य कितना आया है, 4 आया। 1/4 गुणे 100, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया, 25%। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। क्या है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2 संबंधित 3 का अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य।
और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है, यानी इसे कर सकते हैं क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य कर सकते हैं। मूल्य अनुपात यही दिया है 2:3। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है? 2 है, विक्रय मूल्य क्या है? 3 है। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? 2 है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य क्या है? 3 है। क्रय मूल्य क्या है? 2 है। विक्रय मूल्य क्या है? 3 है। यानी इसमें लाभ होगा, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 3 है। क्रय मूल्य क्या है? 2 है। लाभ कितना हो गया? 1। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ क्या है? लाभ 1 रुपए का है। क्रय मूल्य क्या है? 2 है गुणे 100। तो 1/2 गुणे 100 को कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 50 में, यानी 50%। लाभ कितना हुआ है? 50%। क्या दिया था कि किसी एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो उसमें लाभ प्रतिशत बताइए। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे, लाभ प्रतिशत पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। तो लाभ कैसे आएगा? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होगा तभी ना लाभ होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 2:3, यानी क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 2:3। तो क्रय मूल्य का मान कितना आ गया? 2 आ गया। विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3 है, क्रय मूल्य 2 है, तो लाभ कितना हो गया? 1। लाभ 1 हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना आया? 1 आया। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य 2 है, 2 गुणे 100। तो 2 से 100 को काटेंगे 50 है, यानी 50%। लाभ कितना आ गया? 50%। इसी प्रकार बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी पर आधारित 3-4 क्वेश्चन एक टाइप पर हम लोग देखेंगे, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब जैसे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने % का लाभ होगा? देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने % का लाभ होगा? क्या बोला? क्रय मूल्य कामा क्रय मूल्य कामा विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का 3/4। विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो लाभ प्रतिशत बच जाएगी। तो हमने क्या बताया? मैथ में कामा का मतलब, गणित में कामा का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। हमने प्रतिशत में बताया था। तो क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का मतलब गुणा हो जाएगा का 3/4, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ पर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा के विक्रय मूल्य, इसको इसी साइड छोड़ेंगे 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य 3 हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया? 4 हो गया। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, यानी क्या हुआ है? लाभ हुआ। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? 4 है, विक्रय मूल्य 4, क्रय मूल्य क्या है? 3 है, 1 हो जाएगा। लाभ 1 हो गया।
तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 1, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है 3 आया गुणे 100। इसे कर सकते हैं 100 बटा के 100 का 1 में गुणा किया जाएगा तो 100 हो जाएगा, 100 बटा के 3 यानी 33 सही 1 बटा 3%। 100 का 3 में भाग करेंगे, देखिए भाग करके मैं बता रहा हूँ। 100 में 3 का भाग करेंगे, 3 बार गया 9 बचा, 1 उतार, 3 बार गया 9 हुआ, 9 में से 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, फिर 0 को उतारेंगे, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 तरीके 9 हो गया 1। तो देखिए 33 सही 1 बटा 3 आ गया ना। तो लाभ कितना आ गया 33 सही 1 बटा 3। देखिए इसमें यहीं पर लॉजिक था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह हमने सॉल्व किया। बोला है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उसे कितने % का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कामा विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो हमने प्रतिशत में क्या बताया था, कामा का मतलब गणित में कामा का मतलब क्या होता है बराबर होता है, तो हमने कामा की जगह बराबर कर दिया। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, गणित में गुणा होता है, विक्रय मूल्य का 3/4। तो फिर इस बराबर से इस साइड हम जब इसको लेकर आएंगे, यहाँ पर ये गुणा में, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भाग में हो जाएगा क्रय मूल्य बटे के विक्रय मूल्य 3/4 बराबर 3/4, यानी क्रय मूल्य क्या है 3 है, विक्रय मूल्य क्या है 4 है, तो लाभ कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 3 है, तो 4 में से 3 गया 1 हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 1 का, क्रय मूल्य क्या है 3 है, 1 बटा 3 गुणे 100 हमने सॉल्व किया तो क्या आया 33 सही 1 बटा 3%, यही आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी टाइप पर हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। देखिए कम पढ़िए अच्छे से, जो दिमाग में बैठ जाए। एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार रिवाइज करिए, ऐसा पढ़िए कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना ना पड़े। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर देखते हैं। दिया किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। लाभ क्या है, लाभ विक्रय मूल्य का, लाभ विक्रय मूल्य का क्या है 2/7 है। ठीक है, जैसे बोला क्वेश्चन उसी तरह हमने लिख दिया। लाभ क्या विक्रय मूल्य का 2/7, कामा की जगह क्या करेंगे बराबर करेंगे, लाभ हो जाएगा बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है 2/7। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं लाभ बटे के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 2/7। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना आया है 2 आया, विक्रय मूल्य क्या आया 7 आया, क्रय मूल्य हमें निकालना है तो क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य निकालना है तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिख देंगे। तो देखिए क्रय मूल्य को इस साइड लेकर आएंगे हम लोग, तो क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर 7। देखिए 2 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो गया 5 हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है, लाभ आया है 2, क्रय मूल्य हमने कितना निकाला है 5 गुणे 100,
इसे करेंगे 2/5 गुणे 100। देखिए 5 दूनी 10, 20 हो गया, 20 और गुणे 2 यानी 40%। लाभ कितना हुआ है? 40% का। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 गुना, तो उसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 गुना है। तो लाभ हमने कामा के जगह क्या बताया, बराबर होता है मैथ में। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुणे 2/7। तो जब इधर हो गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुणे 2/7 हो गया, तो जब यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लाभ बटे के विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2/7। तो लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ का हमने मान कितना निकाला है 2, विक्रय मूल्य का मान कितना 7, क्रय मूल्य हमें चाहिए तो लाभ के जगह लाभ को रख दिए, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह कुछ नहीं, क्रय मूल्य हमें निकालना। तो देखिए जब इस क्रय मूल्य को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो एक प्लस हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 7 - 2 यानी 5। क्रय मूल्य क्या हो गया, 5 हो गया। तो लाभ बराबर क्या होता है, फार्मूला लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है, लाभ 2 आया, क्रय मूल्य क्या है 5 है, 2/5 गुणे 100। तो 2/5 गुणे 100, 5 से 100 को काटेंगे 20 हो गया। तो 20 गुणे 2, 20 दूना के 40। तो इसका लाभ कितना आ गया, 40%। यही आंसर हो गया। तो आप लोग को इस टाइप कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 15 अंडों को बेचने पर अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय के में % लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में % लाभ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 15 अंडों के बेचने पर, 15 अंडों के बेचने पर 3 अंडों के लाभ के बराबर, लाभ के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 15, लाभ क्या हो गया, लाभ हो गया 3, क्योंकि 3 अंडों के बराबर लाभ उसे मिल रहा है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है, यानी लाभ 3 हो गया और क्रय मूल्य क्या हो गया 15। तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया, लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है, लाभ 3 है, क्रय मूल्य क्या है 15 है, गुणे 100। 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 यानी 100 बटे के 5, 20%। लाभ कितना हुआ 20%। मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूं, जैसे दिया है ना कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस क्रय विक्रय में % लाभ बताइए। यानी 15 अंडों को बेच रहा है, 15 अंडों को बेच रहा है और 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ उसे मिल रहा है। तो लाभ बराबर 3 हो गया, क्रय मूल्य बराबर 15 हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर 15 हो गया। तो इसी को हमने फार्मूले में रख दिया। तो फार्मूला होता है, आप लोगों को पता है कि लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और लाभ हमने 3 निकाला, 3 रख दिया, क्रय मूल्य 15 निकाला, 15 गुणे 100। अब 3 से 15 को काटे 5 हो गया, तो 100 बटे के 5, तो 100 में 5 से भाग करेंगे तो 20 बच जाएगा, यानी 20% आ गया। ठीक है, 20% आ गया। अब देखिए इसी में अगर क्रय मूल्य के जगह विक्रय मूल्य देता तो उसका अलग फार्मूला हो जाता। अब जैसे देखिए इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है।
हानि होती है तो कितने परसेंट की हानि, परसेंट हानि पूछ रहा है। तो क्या बोला, 24 संतरे बेचने पर, 24 संतरे बेचने पर 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय के बराबर, 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। और क्वेश्चन क्या है कि 24 संतरे को बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। इसमें हानि हो रही है तो इसमें क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 24, हानि कितना हो गई, हानि हो गई 4 संतरा के बराबर, हानि 4 हो गई, क्रय मूल्य क्या हो गया 24 हो गया। तो हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे के क्रय मूल्य, हानि बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना है, हानि 4 की है, क्रय मूल्य क्या है 24 है, गुणे 100, यही है ना, 24 गुणे 100। तो देखिए इसको काटेंगे, 4 छके 24, यानी 100 बटा के 6 हो गया, 100 बटा के 6। तो 100 में हम लोग 6 से भाग करेंगे तो एक बार गया, 4 उतरा, 0 को उतार दे, 4 9 36, यही हो रहा है ना, 4 6 36, 6 बार 36 हो गया 4, तो क्या हो गया 16 सही 4 बटे 6%। हानि कितनी हुई, 16 सही 4 बटे 6%। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि 24 संतरे बेचने पर 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो इसमें हानि क्या हो गई, क्रय मूल्य क्या हो गया 24 हो गया, हानि क्या हो गई, हानि 4 हो गई और क्रय मूल्य क्या हो गया 24 हो गया। तो हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितना हमने निकाला है 4 निकाला है, क्रय मूल्य क्या निकाला है 24 निकाला है, तो 4 बटे के 24 गुणे 100, 4 बटे 24, 4 से 24 में भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 4 6 के 24, 100 बटे के 6 हो गया। तो 100 में अब 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 सही 4 बटे 6%। हानि कितनी हुई है 16 सही 4 बटे 6%। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 25:29 है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। ठीक है, लाभ या हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात क्या है 25:29 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात क्या है 25:29 है, यानी क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हो गया आपका, क्रय मूल्य 25 हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 29 हो गया। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 29, क्रय मूल्य क्या है 25, 29 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 4। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। हमें कैसे पता चला है कि यहाँ लाभ हुआ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य कम है, इसलिए हमें पता चल गया है कि यहाँ लाभ। और जहां पर क्रय मूल्य ज्यादा होता विक्रय मूल्य कम होता वहां पर हानि होती। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ क्या आया, लाभ 4 आया, 4 बटे के क्रय मूल्य क्या है 25 गुणे 100, 25 चौके 100, यानी 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16% क्या हुआ
16% लाभ हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 है, यानी क्रय मूल्य क्या है 25 है, विक्रय मूल्य क्या है 29 है। तो जब देखिए विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो वहां पर हमेशा लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 29, क्रय मूल्य क्या है 25 है। तो 29 में से 25 जाएगा तो बचेगा 4, यानी लाभ क्या है 4 है। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लाभ कितना है 4 का, क्रय मूल्य क्या है 25 है गुणे 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 गुणे 4 यानी 16%। लाभ कितना आया 16%। देखिए इसी पर आधारित और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखने के बाद आज तो खत्म करेंगे। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बेचने पर हुआ लाभ यानी लाभ क्या है, वस्तु को बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 1/9 गुना है। एक बोला ना विक्रय मूल्य का 1/9 गुना है, यानी हो जाएगा लाभ बराबर, कामा का मतलब मैथ में क्या होता है बराबर होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, का मतलब गुणा होता है 1/9, यानी लाभ बराबर हो जाएगा, जब इधर गुणा में तो इधर आ जाएगा भाग में, लाभ बटे के हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 1/9, यानी लाभ 1 हो गया, विक्रय मूल्य 9, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या, लाभ क्या है 1 है, विक्रय मूल्य क्या है 9 है, क्रय मूल्य क्या है वही निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 9 माइनस 1 8 हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया 8, तो क्या देखिए क्रय मूल्य 8 हो गया, विक्रय मूल्य 9, यानी क्या हुआ इसमें लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या आया है 9, क्रय मूल्य क्या आया है 8, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ क्या है 1, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 8 है गुणे 100, ठीक है, तो 1/8 गुणे 100, तो हो जाएगा 25 चौके 100 4 दूनी 8, यानी 25/2% लाभ, 25/2% लाभ, यानी इसे कर सकते हैं 12.5% लाभ, 12.5% इसे लाभ बोल सकते हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए दिया है कि किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ लाभ विक्रय मूल्य के 1/9 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। लाभ कामा विक्रय मूल्य का 1/9 गुना, तो कामा का मतलब क्या होता है बराबर होता है, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य गुणे का मतलब गुणा हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। विक्रय मूल्य को इस साइड लेकर आएंगे, उधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, लाभ बटे के विक्रय मूल्य बराबर 1/9, यानी लाभ बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ का मान कितना 1 आया, विक्रय मूल्य का मान कितना है 9 आया, क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य इस साइड लेकर आएंगे बराबर की इस साइड, तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाए, 9 इधर प्लस में है तो इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो गया। तो लाभ कितना आया, लाभ कितना हो गया 1 रुपए का, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमने 9 निकाला है 9 और क्रय मूल्य हमने 8 निकाला 8 रख दिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे के क्रय मूल्य गुणे 100, तो उसी को हमने रख दिया, तो कितना आया 12.5% लाभ आ गया।
अब देखिए आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन लास्ट सवाल क्या है कि किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुई हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। हाँ क्या दिया, हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना है। हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना है, तो हो जाएगा हानि बराबर विक्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है 3/7। देखिए इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो हानि बटा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 3/7, यानी हानि 3 हो गई, विक्रय मूल्य 7 हो गया, यही ना। तो अब देखिए हानि क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है हानि बराबर, तो हानि कितना हमने निकाला 3, क्रय मूल्य हमें निकालना है, क्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या आया 7, तो हो जाएगा 7 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7, 3 + 7 10 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया आपका 10, क्रय मूल्य हो गया आपका 10। अब विक्रय मूल्य क्या है 7 है, यानी यहाँ पर हानि हुई, हानि कितनी की हुई 3 की, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने की हुई है, हानि 3 की हुई है 3, क्रय मूल्य क्या आया, क्रय मूल्य आया 10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3 गुणे 10 क्या हो गया 30% की हानि, यही आंसर हो गया। एक बार मैं फिर से यहीं पर रिवाइज करके यहीं पर क्लास को खत्म कर दूं। देखिए दिया है लास्ट सवाल की किसी वस्तु को बेचने पर उस वस्तु पर हुआ हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि विक्रय मूल्य के 3/7 गुना के बराबर है, यही दिया था, इसको हमने लिख लिया। कामा का मतलब मैथ में क्या होता है, बराबर होता है। हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य का 3/7 गुना, तो हो जाएगा हानि बटे के विक्रय मूल्य, जब यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में, हानि बटा के विक्रय मूल्य बराबर 3/7, यानी हानि 3 हो गई, विक्रय मूल्य 7 हो गया। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना, तो हानि के जगह 3 रख देंगे, विक्रय मूल्य की जगह 7 रख देंगे, क्रय मूल्य निकालना। तो जब पक्षांतर करेंगे तो 3 + 7 10 हो जाएगा, 10 क्रय मूल्य क्या हो गया 10। तो हानि परसेंट का फार्मूला क्या होता है, हानि परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितनी हुई है 3, क्रय मूल्य कितना हुआ है 10, 3/10 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 गुणे 10 3 दाने 30, 30%, हानि कितनी हुई 30%। तो यहीं पर क्लास